हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह है पंजाब के लुधियाना की। क्या कभी आपने सोचा है कि कहीं क्राइम होने पर हम तो पुलिस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं, पर तब क्या हो जब पुलिस वाले के ही घर में क्राइम हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही एक घटना लुधियाना के सिमलापुरी में हुई, जहाँ रहने वाले हरप्रीत सिंह, जो कि खुद पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, उनकी 2.5 साल की बेटी को जिंदा दफना दिया गया। जब बच्ची को निकाला गया, उसकी सांसें चल रही थी, पर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। एक छोटी सी बच्ची जिसके साथ इस तरह की दरिंदगी करने वाला कोई अपना ही था। नमस्कार दोस्तों, मैं उमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल यूसी मिरर पर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। पंजाब के लुधियाना के सिमलापुरी में एक परिवार रहता था। परिवार में 5 सदस्य थे। पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल हरप्रीत सिंह, उनके पिता हरप्रीत सिंह की पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। बड़ा बेटा था अमरप्रीत और छोटी बेटी का नाम था दिलरोज, जो कि 2.5 साल की थी और सबकी लाडली, सबकी दुलारी थी। घर में सब उससे बेहद प्यार करते थे। पर नवंबर 2021 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दिलरोज रोज की तरह दोपहर को अपने ही घर के बाहर खेल रही थी। थोड़ी देर बाद जब घर वाले उसे अंदर बुलाने गए तो उन्होंने देखा दिलरोज तो बाहर थी ही नहीं। वे आसपास खेल रहे बच्चों से पूछते हैं, पड़ोस में सभी घरों में जाकर पूछते हैं, पर दिलरोज का कहीं भी पता नहीं चलता। उसे किसी ने भी नहीं देखा था। वक्त बढ़ रहा था और वक्त के साथ घर वालों की चिंता भी बढ़ रही थी। माँ को एक अनजाना सा डर सता रहा था। आप खुद ही सोचिए, एक 2.5 साल की मासूम सी छोटी सी बच्ची अगर घर से गायब हो जाए तो घर वालों पर क्या बीतती है। बच्ची के साथ किसी अनहोनी की आशंका रूह कँपा देती है। दिलरोज पहले भी बाहर खेला करती थी, पर ऐसा पहली बार हुआ था। आखिर वो कहाँ गायब हो गई थी। हरप्रीत सिंह खुद पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और ड्यूटी पर थे जब उनके पास फ़ोन आया कि दिलरोज काफ़ी देर से नहीं मिल रही है। हरप्रीत सिंह को तुरंत लग गया कि सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। बिना देर किए उन्होंने अपने पुलिस स्टाफ को संपर्क किया, उन्हें पूरी बात बताई। पंजाब पुलिस भी बिना देर किए दिलरोज को ढूंढने में लग गई। इधर घर वाले और आस पड़ोस के लोग दिलरोज को ढूंढ ही रहे थे। पुलिस की एक टीम घर पर पहुंचती है और दूसरी टीम आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। उन फुटेज में से एक ऐसी फुटेज उनके हाथ लगती है जिसमें एक महिला दिलरोज को अपने स्कूटी में बैठा कर ले जाते दिख रही थी और वो दिल्ली अमृतसर हाईवे की तरफ मुड़ती है। पंजाब पुलिस और भी फुटेज खोजने में जुट जाती है, पर यहाँ उनको कुछ नहीं मिलता। पुलिस की ये टीम भी अब हरप्रीत के घर पर वापस आ जाती है, लेकिन घर आकर पुलिस शॉक्ड रह जाती है। अभी अभी जिस महिला को उन्होंने सीसीटीवी में देखा था वह तो उनके घर पर ही थी और परिवार वालों के साथ उतना ही परेशानी, उतना ही चिंता के साथ दिलरोज को ढूंढ रही थी। उस महिला का नाम था नीलम। वह हरप्रीत के पड़ोस में ही रहती थी। सीसीटीवी फुटेज में 2:20 में ले जा रही थी। दिलरोज की फैमिली ने बताया, उन्होंने जब नीलम के बेटे से पूछा तो उसने उन्हें बताया कि दिलरोज को माँ लेकर गई है। लेकिन जब उन्होंने नीलम को कॉल करके पूछा तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि दिलरोज उसके साथ है ही नहीं। पुलिस के लिए इतना काफ़ी था। हरप्रीत के पड़ोस में रहने वाली 35 साल की नीलम अब प्राइम सस्पेक्ट थी। पुलिस नीलम से दिलरोज के बारे में पूछताछ शुरू करती है,
पर नीलम ना ही कुछ बताती है और ना ही दिलरोज को ले जाने वाली बात स्वीकार करती है। फिर लास्ट में पुलिस नीलम को वह फुटेज दिखाती है। नीलम जब उस फुटेज को देखती है तब उसे लगता है कि उसका भांडा फूट चुका है। फिर पुलिस जब अपने ढंग से पूछताछ करना शुरू करती है तब वह सारे सच उगलना शुरू करती है। वह कहती है, चलिए मैं आपको दिलरोज के पास ले चलती हूँ। नीलम पुलिस और दिलरोज की फैमिली को उसी दिल्ली अमृतसर हाईवे की ओर लेकर जाती है जिस तरफ वह फुटेज में जाती हुई दिखी थी। बच्ची के गायब होने की खबर समय रहते मिल जाना, सीसीटीवी फुटेज का भी समय से मिल जाना, पुलिस का फटाफट काम पर लग जाना, ये सब समय रहते हो रहा था। इसलिए पुलिस भी निश्चिंत होकर गहरी सांस लेती है कि फाइनली अब बच्ची मिल जाएगी। और दूसरी तरफ हरप्रीत और उनका परिवार कैसे भी करके अपनी बच्ची तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। नीलम उन्हें उनके घर सिमलापुरी से 13 किलोमीटर दूर हाईवे से उतरकर एक कच्चे रास्ते की तरफ लेकर जाती है। ये सलेम टापरी नाम का इलाका था। यहाँ से कुछ खाली प्लॉट और जंगल शुरू होता था। मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर नीलम यहाँ एक खाली प्लॉट की तरफ इशारा करती है। अब आगे जो होने वाला था वह सभी के लिए बेहद डरावना था। नीलम ने जिस तरफ इशारा किया वह था प्लॉट की ज़मीन, और प्लॉट की ज़मीन पर मिट्टी का एक ढेर जो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी गड्ढा खोदकर भरा गया हो। वहीं आसपास किसी बच्चे के जूतों के निशान थे। सभी का दिल बैठ गया, मानो सबको किसी अनहोनी की भनक लग गई थी। पिता हरप्रीत सिंह बदहवास हालत गड्ढे से हाथों से ही मिट्टियां हटाने लगे। थोड़ी सी ही मिट्टी हट पाई थी कि हरप्रीत का हाथ दिलरोज के हाथ से टकराता है। हरप्रीत की चीखें निकल जाती हैं। दरअसल नीलम ने उस मासूम दिलरोज को जिंदा ही गड्ढे में दफना दिया था। दिलरोज के सिर पर चोट के निशान थे और उसके मुंह में मिट्टी भरी हुई थी, लेकिन दिलरोज का शरीर अभी भी गर्म था और उसकी सांसें चल रही थी। सभी लोग उम्मीद के साथ दिलरोज को बीएमसी हॉस्पिटल लेकर भागे। एक लाचार पिता जिसकी मासूम सी बच्ची जिंदगी और मौत के बीच अधमरी हालत में उसकी बाहों में थी। जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन अफसोस हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही नन्ही सी जान दिलरोज की जान जा चुकी थी। उसके मुंह में भरी मिट्टी और सिर पर लगी चोट ने उसकी ज़िंदगी छीन ली थी। पर आखिर क्यों? सबके वहां से जाने के बाद पुलिस की एक टीम क्राइम सीन पर रुकती है और वहीं उन्हें इस क्राइम का सबसे बड़ा गवाह मिलता है, एक सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड हाईवे के दूसरी तरफ चेक पोस्ट पर अपनी ड्यूटी कर रहा था। पुलिस को देखते ही वह समझ गया था कि शायद वे इसी बच्ची के सिलसिले में आए होंगे जिसे कुछ देर पहले उसने देखा था। दरअसल जब नीलम दिलरोज को लेकर हाईवे से कच्चे रास्ते की तरफ जा रही थी तब वह सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी पर था। उसने देखा कि एक महिला 2.5 से 3 साल की बच्ची को लेकर स्कूटी में बिठाकर हाईवे से कच्चे रास्ते की तरफ जा रही थी। उसे बात कुछ अजीब लगी, क्योंकि वह जहाँ जा रही थी वहाँ ना तो कोई आबादी थी और ना ही कोई मकान। वो रास्ता जंगल और खाली पड़े प्लॉट की तरफ जाता था। फिर आधे घंटे बाद जब वह लेडी अपनी स्कूटी से अकेले ही वापस आ रही थी, सिक्योरिटी गार्ड को कुछ शक हुआ। आखिर इस लेडीज ने बच्ची को कहाँ छोड़ दिया होगा? कोई सुनसान रास्ते में अपने बच्चे को इस तरह से लेके जाएगा भी नहीं और वापस उसे वहाँ छोड़ के आएगा भी नहीं। अपने मन में उठते इन्हीं सवालों के साथ वह आगे बढ़ा और उसी रास्ते पर गया जिस रास्ते पर वह लेडी यानी नीलम गई थी। वह कुछ दूर ही गया होगा कि मिट्टी पर बने बच्ची के पैरों के निशान को देखकर उसकी भी रूह कांप गई कि आधे घंटे में बच्ची कहाँ गायब हो गई। आते समय तो बच्ची उसके साथ थी, जाते समय कहाँ चली गई? उसे उसी समय कुछ अनहोनी की आशंका हो गई और अब पुलिस को देखकर उसका शक यकीन में बदल गया था। जरूर बच्ची के साथ कुछ हुआ है। वह पुलिस को सब कुछ बता देता है, पर साथ ही साथ अफसोस भी करता है, क्योंकि पुलिस वाले कह रहे थे कि अगर वो 10 मिनट पहले पहुंच जाते तो शायद दिलरोज
को बचा लेते, क्योंकि उस वक्त तक वह बच्ची जिंदा थी। सिक्योरिटी गार्ड को भी अफसोस था। नीलम के जाने के बाद जब उसने अपनी तरफ से छानबीन की तो उसे बच्ची के पैरों के निशान मिले थे। वह वापस आया और 2 अधिकारियों को ये बात बताई। दोनों अधिकारियों के साथ आकर फिर उस जगह को देखा। उन्हें लग रहा था नीलम बच्ची को बेच दी होगी, पर उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह उस बच्ची को जिंदा दफना गई है। पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया। अब बाकी था तो सबसे अहम सवाल कि आखिर क्यों इस बच्ची के साथ नीलम ने ऐसा किया। हरप्रीत सिंह, उसका परिवार और आसपास के लोग भी इस बात को जानकर हैरान थे कि वे कभी इस बात को सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि नीलम उनकी पड़ोसी थी और उसके खुद के भी 2 बच्चे थे। दिलरोज नीलम को बुआ कहकर बुलाती थी। जब पुलिस ने नीलम से दिलरोज की इतनी बेरहमी से हत्या का कारण पूछा तो नीलम ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। एक तरफ जहां हरप्रीत सिंह का भरा पूरा परिवार था, उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी, वहीं दूसरी तरफ नीलम का डिवोर्स हो चुका था और वह अपने बच्चों को लेकर माँ बाप के साथ मायके में रह रही थी, जो था शिमलापुरी, लुधियाना। हरप्रीत सिंह के दोनों बच्चे अमरप्रीत और दिलरोज को घर वालों के साथ साथ आस पड़ोस के मोहल्ले वाले भी बहुत प्यार करते थे। कभी उनके लिए कोई मिठाई लेकर आते तो कभी चॉकलेट और खिलौने। दूसरी तरफ नीलम के दोनों बच्चे थोड़े शरारती थे। आए दिन उनकी शिकायतें आती रहती थीं। तलाक के बाद उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी, जिससे वह अपने बच्चों के लिए वो सब नहीं कर पा रही थी जो हरप्रीत सिंह के घर में होता हुआ देखती थी। मन ही मन वह हरप्रीत के परिवार से नफरत करने लगी थी। पुलिस को यह भी जानकारी मिली थी कि नीलम के घर कई लोगों का आना जाना था। वह तलाकशुदा थी, इसलिए आसपास के लोग इस बात को लेकर उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते थे। उसकी माँ बाप से भी उसकी शिकायत करते थे। इस कारण नीलम ने घर से दूर दूसरे जगह में रहने का फैसला किया। उसने घर भी देख लिया। 28 नवंबर 2021 को लगभग 2:15 पर नीलम सारा सामान पैक कर चुकी थी। वह घर से दूसरे घर में जाने वाली थी, पर उसके दिल में घर छोड़कर जाने की नाराज़गी और बदला लेने का ख्याल था। वह अपना घर छोड़कर जा ही रही थी कि तभी उसने घर के बाहर दिलरोज को खेलते हुए देख लिया। ना जाने नीलम के दिमाग में क्या आया कि उसने अपने साथ स्कूटी पर बैठा लिया। बेचारी दिलरोज बुआ के साथ चली गई। जब वह खाली प्लॉट में पहुंची तब उसने दिलरोज के सर पर एक ईंट से वार किया। जब दिलरोज जोर से रोने लगी तो उसने उसके मुंह में मिट्टी भर दी और जमीन पर वहीं जिंदा दफन। दिलरोज की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई। नन्ही दिलरोज नीलम के शैतानी दिमाग, गुस्से और बेवजह जलन का शिकार हो गई। नीलम ने पूरी इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया, जबकि उसके खुद के 2 बच्चे थे। इसलिए 12 अप्रैल 2024 को अपनी फाइनल जजमेंट में सेशन कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा। कोर्ट ने इसे क्रूअल एंड क्रिमिनल मानसिकता के साथ किया गया अपराध बताया और नीलम को फांसी की सज़ा सुनाई। सज़ा सुनते ही नीलम कोर्ट में रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। उसने अपने दोनों बच्चों का हवाला दिया कि उनकी परवरिश कौन करेगा। अपने बच्चों की नीलम को इतनी चिंता थी, पर जिसे उसने जिंदा दफन कर दिया था वह भी तो एक बच्ची थी। शायद नीलम यह बात भूल गई थी। अपने बच्चे को खोने के दर्द से बड़ा दर्द इस दुनिया में और क्या होगा।